हेमंत सोरेन सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, मैया सम्मान राशि दिसंबर से 2,500 रुपए देने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 2,500 रुपए प्रति माह करने की तैयारी कर ली गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार चौथी किस्त 1,000 रुपए नवंबर में महापर्व छठ के मौके पर देने के बाद पांचवी किस्त दिसंबर से 2,500 रुपए दी जाएगी। इसका लाभ 53 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। आपको बता दें कि सम्मान राशि में 2.5 गुना बढ़ोतरी का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। ऐसा होने पर हर लाभुक महिला को हर साल 30,000 रुपए मैया सम्मान राशि मिलेगी। संभावना है कि कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाए। अब तक 4 चरणों में निकाली गई मैया सम्मान यात्रा के दौरान महिलाओं का जोरदार समर्थन मिला है। यात्रा के दौरान महिलाओं की ओर से मैया सम्मान राशि बढ़ाने की मांग भी होती रही है। यात्रा की अगुवाई कर रही महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी कई मंचों से मैया सम्मान राशि बढ़ाने की बात लगातार कहती आए हैं। मैया सम्मान यात्रा का 5वां चरण जल्द शुरू होने जा रहा है। झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव, 4 में से 1 ट्रेन को नहीं मिल रहे यात्री। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में वंदे भारत ट्रेन शरारती तत्वों के निशाने पर है। टाटानगर बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन पर शनिवार शाम करीब 5 बजे दूसरी बार पथराव कर दिया गया। घटना ओडिशा के केंद्रपोशी स्टेशन के पास हुई। इससे वंदे भारत ट्रेन के C3 कोच के यात्रियों में दहशत फैल गई। यात्रियों को दूसरी सीट पर बैठाया गया। आपको बता दें कि मालूम हो कि 18 सितंबर से पटरी पर दौड़ रही टाटानगर बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन पर इससे पूर्व खुर्दा मंडल में पथराव हुआ था, जबकि टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन पर 3 अक्टूबर को कोडरमा के पास पत्थरबाजी में C2 और C5 कोच का शीशा टूटा था। ट्रायल के दौरान भी पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर गया के पास पत्थर फेंके गए थे। इसके अलावा रांची हावड़ा वंदे भारत और राउरकेला पुरी वंदे भारत ट्रेन को भी बदमाश एक बार निशाना बना चुके हैं। जानकार बताते हैं कि टाटानगर से गुजरने वाली राजधानी, जनशताब्दी, साउथ बिहार, गीतांजलि, अहमदाबाद समेत अन्य कई ट्रेनों पर पथराव हुआ है। भला हो कि वंदे भारत ट्रेन के कोच का शीशा उच्च श्रेणी का होने से पत्थर यात्रियों को अब तक नहीं लगा है। झारखंड में चुनाव के चलते टल सकता है बड़ा बुलडोजर एक्शन, तोड़े जाने हैं 161 घर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के चलते जमशेदपुर में NGT के आदेश पर 161 घर तोड़ने की प्रक्रिया पर विराम लग सकता है। इसकी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द अधिसूचना जारी होने वाली है। इसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिसकर्मी ड्यूटी में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे में अब इस बात की आशंका कम है अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि NGT ने राज्य सरकार को पर्यावरण को प्रभावित करने वाले उन घरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो किसी प्रक्रिया का पालन किए बिना नदी से सटाकर बनाए गए हैं। आदेश के बाद इन दोनों अंचलों के CO की ओर से सर्वे कराया गया। इनमें से 145 घर जमशेदपुर अंचल और 16 घर मानगो अंचल क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद इन सभी मकान मालिकों पर JPLE के तहत केस दायर कर सुनवाई शुरू की गई। इसके तहत 3 नोटिस जारी करना होता है। मानगो अंचल ने तीनों नोटिस का तामिला कर सुनवाई पूरी कर ली है। सिर्फ अंतिम आदेश पारित करना है जो विभिन्न कारणों से लटका हुआ है। जहां तक जमशेदपुर एक्सेस का मामला है, उसका तीसरा नोटिस ही अटक गया है। अब नोटिस की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। झारखंड में अब लोकल सिस्टम से ही होगी बारिश, अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। दरअसल आपको बता दें कि रांची समेत झारखंड से रविवार को मानसून की वापसी हो गई। गत शुक्रवार को केवल चतरा, गढ़वा, पलामू और लातेहार से लौटा मानसून अगले 48 घंटों बाद राज्य के शेष भागों से भी लौट गया। राज्य में मानसून आगमन गत 21 जून को हुआ था। इस बार झारखंड में मानसून सामान्य रहा और केवल 1% कम बारिश हुई। इसकी वापसी के साथ ही राज्य में मौसम बदलाव हो चुका है। मानसून के बाद का सर्द सीजन आरंभ हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आंकड़े के लिहाज से मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक ही आधिकारिक होती है। मौसम विभाग के अनुसार देश के दक्षिणी राज्य में मानसून अभी कायम है। इस लिहाज से वहां से आने वाली दक्षिणी हवा से कुछ जगहों पर स्थानीय सिस्टम बन सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के कोल्हान के जिलों समेत सिमडेगा में हल्के बादल छाने के साथ छिटपुट बारिश होने के आसार व्यक्त किए गए हैं। नम हवा आने से मौसम में ये बदलाव होगा। इसमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में हल्के बादल छा सकते हैं। इससे न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में भी कमी आएगी। राज्य में न्यूनतम तापमान अभी सामान्य के करीब है, जबकि पिछले 24 घंटों की तुलना में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी है। झारखंड में कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आवास, पहले 8 जिलों में होगी शुरुआत। दरअसल आपको बता दें कि रांची कामकाजी और उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को राज्य सरकार सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की सुविधा देगी।
मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित सखी निवास योजना के तहत यह आवास संचालित किया जाएगा। पहले चरण में राज्य के 8 जिलों यथा सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, पलामू, गिरिडीह, बोकारो, रांची और खूंटी में संचालित किए जाएंगे। योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा 6040 का होगा। आवास के लिए राज्य सरकार की अनुमति मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कुल 3.99 करोड़, केंद्र का 2.91 करोड़ और राज्य का 1.08 करोड़ खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सखी निवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंत्रालय अंतर्गत महिलाओं को लेकर चल रही अन्य सभी योजनाएं उनके कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। कोई भी योजना महिलाओं को भोजन और चिकित्सा सहायता के साथ सुरक्षित आवास जैसी सुविधाएं नहीं देती। केंद्र सरकार का मानना है कि सखी निवास कामकाजी महिला छात्रावास इस गैप को भरने का काम करेगा। प्रस्तावित सखी निवास में महिलाओं के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें खाना, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा, ग्रुप एक्टिविटी, डे केयर फैसिलिटी की सुविधा प्रमुखता से शामिल है। झारखंड में आज हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा, जेएमएम और भाजपा ने कसी कमर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा सोमवार को हो सकती है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में 1 से 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 15 नवंबर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 22 नवंबर तक मतगणना पूरी हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में इसकी घोषणा कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23-24 सितंबर को झारखंड का दौरा कर चुकी है, जबकि टीम 26-27 सितंबर को महाराष्ट्र जाकर भी लौट चुकी है। टीम के दौरे के बाद अब तक 15 दिनों में चुनाव की घोषणा होती रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को आने के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी दिन यहां भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि चूंकि दशहरा संपन्न हो चुका है, ऐसे में 14 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की संभावना है। इसी संभावना को देखते हुए झारखंड सरकार और राजनीतिक दलों ने भी अपने कार्यक्रम तय किए हैं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक भी 12 बजे से बुलाई गई है, जबकि इससे पहले नियुक्ति पत्रों का वितरण भी किया जाना है। बता दें कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर को सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि झारखंड में 5 जनवरी को पूरा होगा। महाराष्ट्र में 22 नवंबर तक मतगणना पूरी करनी होगी। ऐसे में एक साथ चुनाव होने पर झारखंड में भी करीब 1.5 महीने पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज, आज सभी पार्टियों की अहम बैठक, सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से मैदान में है। केंद्रीय चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तिथि की घोषणा कर सकता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम बातचीत कर रहा है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभाल रहे झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। चर्चा है कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। वहीं एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी भाजपा, आजसू और जदयू के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की बातचीत जारी है। इस बीच सोमवार को प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं संग बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग की बात करें तो वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो, कांग्रेस और राजद ने जिन जिन सीटों पर चुनाव जीता था, उस पर कोई जिच नहीं है। चुनाव में झामुमो 30, कांग्रेस 16 और राजद को 0-1 सीट चतरा पर जीत मिली थी। बाद में जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीते मांडा के पूर्व विधायक बंधु तिर्की और पोड़ैयाहाट के प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वर्तमान में कांग्रेस विधायकों की संख्या 18 है। इस बार भाकपा माले भी इंडिया गठबंधन का प्रमुख सहयोगी है। बगोदर सीट से भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह है। ऐसे में 50 सीटों पर तो सीट शेयरिंग पर कोई परेशानी नहीं है। सूत्रों की माने तो अन्य 31 सीटों को लेकर बातचीत जारी है। 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर कोई भी पार्टी दूसरे स्थान पर थी, वहां संबंधित पार्टी मजबूती के साथ दावा करेगी। अब राज्य के बड़े कॉलेजों व बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी सरकार देगी लोन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के बड़े कॉलेजों, अन्य राज्यों और केंद्र के महत्वपूर्ण संस्थानों व कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब वे भी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में बदलाव करेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कॉलेजों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अभी कुछ ही छात्रों को इसका लाभ मिल रहा था। मंत्री रामदास सोरेन की मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने स्वीकृति दे दी है। अब इसे कैबिनेट को भेजा गया है। कैबिनेट की मुहर लगते ही इसी वर्ष से ही छात्रों को लाभ मिलने लगेगा। शिक्षा विभाग ने माना है कि निर्धारित मानदंड में राज्य के काफी कम संस्थान शामिल हो पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर उत्कृष्ट संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए और बड़े संस्थाओं और कॉलेजों को योजना में शामिल करने की जरूरत है। आपको बता दें कि यह योजना 12वीं क्लास से आगे उच्चतर शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए है।
अभी राज्य के केवल 7 शिक्षण संस्थानों के छात्रों को योजना का लाभ मिल रहा है। 13 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने इस योजना को लागू किया था। तब से अब तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 20,000 छात्रों ने निबंधन कराया है, लेकिन पात्रता को लेकर तय प्रावधानों के कारण करीब 1300 छात्र ही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सके। इनमें से अब तक 250 छात्रों को ही लोन मिला है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी नोएल टाटा का जमशेदपुर से है गहरा लगाव। दरअसल आपको बता दें कि रतन टाटा के उत्तराधिकारी नोएल टाटा का जमशेदपुर से गहरा लगाव है। नोएल टाटा 2 मार्च 2023 को टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी नसरान जी टाटा की 184वीं जयंती पर आयोजित स्थापना दिवस समारोह में रतन टाटा की तबीयत ठीक नहीं होने पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस दौरान 2 मार्च 2023 को वे सर्किट हाउस एरिया स्थित नेचर ट्रेल, कीनन स्टेडियम के अपोजिट साइड बने कोविड वॉरियर पार्क और जुबली पार्क में रोज गार्डन हटाकर बने अग्नि स्ट्रक्चर का उद्घाटन किए। उस समय नोएल टाटा वाइस चेयरमैन थे। टाटा वर्कर्स यूनियन के महामंत्री सतीश सिंह ने कहा, नोएल टाटा सर रतन टाटा की तरह ही सरल व्यक्तित्व है। पिछले स्थापना दिवस समारोह के दौरान जब वे यूनियन आए थे, यूनियन के सभी पदाधिकारियों से इंटरेक्शन के बाद बड़े ही आत्मीय ढंग से मिले। यूनियन की गतिविधियों के साथ भावी कार्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली थी। कैंसर गेस्ट हाउस के पहल की सराहना की थी। सहायक सचिव नितेश राज ने बताया कि रतन टाटा की तरह वे भी यूनियन के एक अधिकारियों से मिले थे। हर किसी से बातचीत कर जानने समझने का प्रयास कर रहे थे, जो हमारे ग्रुप के टॉप लीडर की खासियत है। झामुमो की बैठक आज, मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूदा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर वार्ता जल्द, कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें कि झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक सोमवार को होगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत दल के सभी सांसद, विधायक व प्रमुख नेता शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में केंद्रीय समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा की जाएगी। बैठक में सदस्यता अभियान, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और सांगठनिक स्थिति पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक के एजेंडे के बारे में पार्टी की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह बैठक विधानसभा चुनाव पर केंद्रित होगा। केंद्रीय समिति सदस्यों से मौजूदा सरकार, कल्याणकारी योजनाओं और महागठबंधन के बारे में जनता के फीडबैक लिए जाएंगे। पार्टी सदस्यों को ये संकेत दिया जाएगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी और किन सीटों पर झामुमो चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात के बाद रांची वापस आ गए हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। इसके पहले इंडिया गठबंधन दलों के बीच जल्द बैठक में चर्चा होगी। बैठक के बाद ही सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा। उसी समय ये स्पष्ट हो पाएगा कि घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई और आईएएस मनीष रंजन के सहयोगियों के ठिकानों पर ऐड की छापेमारी, पीएम मोदी की ओर से सवाल उठाने के बाद कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में पेयजल स्वच्छता विभाग में करोड़ों के घोटाला मामले में ईडी ने सोमवार को राज्य में 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये ठिकाने आईएएस मनीष रंजन के सहयोगियों से संबंधित ठिकाने हैं। इसके अलावा पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई और अन्य करीबियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की सूचना है। ईडी की टीम सभी ठिकानों पर छानबीन में जुटी है। फिलहाल इस छापेमारी को लेकर जांच एजेंसी की ओर से किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ईडी की टीम सोमवार को सुबह एक साथ रातू रोड स्थित इंद्रपुरी रोड में विजय अग्रवाल के आवास सहित कई अन्य स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा हरमू में भी छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम ने आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया गया है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ये छापेमारी कर रही है। जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन को गांडेय में घेरने की रणनीति, बीजेपी जेएसयू का सीक्रेट प्लान, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम में कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक बनकर उभरी है। कल्पना सोरेन के खिलाफ गांडेय में दमदार प्रत्याशी देकर बीजेपी आजसू पार्टी ने उन्हें एक क्षेत्र में ही विशेष ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि जेएमएम के रणनीतिकारों ने कल्पना सोरेन को सक्रिय राजनीति में उतारने का प्लान 2023 के दिसंबर महीने में ही तैयारी कर ली गई थी। यही कारण है कि गांडेय के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाया गया और कल्पना सोरेन के लिए पिच तैयार की गई। जेएमएम नेताओं की आशंका सच साबित हुई। हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा शुरू हुई। लेकिन ऐन मौके पर हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत हासिल कर खुद को साबित किया।
लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन के जेल में रहने के कारण कल्पना सोरेन ने ही पार्टी की स्टार प्रचारक के रूप जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया। बीजेपी के साथ एजेएसयू पार्टी की डील हुई पूरी। सुदेश महतो सिल्ली से 5वीं बार जीत हासिल करने के लिए उतरेंगे मैदान में। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आजसू पार्टी और बीजेपी के बीच तालमेल तय है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो के बीच कई दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। गठबंधन को लेकर जल्द ही औपचारिक घोषणा हो जाएगी। वहीं एक बार फिर से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो अपने परंपरागत सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं और अब 5वीं बार जीत हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची लोकसभा सीट के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो ने कड़ी टक्कर दी थी। देवेंद्र नाथ महतो लगातार सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच जयराम महतो की पार्टी में कई तरह के मतभेद उत्पन्न होने की भी खबर मिल रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि देवेंद्र नाथ महतो को जयराम महतो ईचागढ़ सीट से चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। ऐसा होने पर सुदेश महतो के लिए चुनौतियां कुछ कम हो जाएगी, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली छोड़कर ईचागढ़ जाएंगे या नहीं, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। भाजपा ने तय किए प्रत्याशियों के नाम, जाने कब घोषित होगी कैंडिडेट लिस्ट। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रदेश चुनाव समिति के साथ बैठक में तय किए गए 3 नामों के पैनल से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। पार्टी का संसदीय बोर्ड भी इन नामों पर निर्णय ले चुका है। प्रत्याशियों के नाम की सूची 2 चरणों में जारी की जाएगी। पहले चरण में आचार संहिता की घोषणा होते ही 25 से 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। इसमें सभी सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की सीटें शामिल होंगी। पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को राजधनवार की सामान्य सीट से और अमर कुमार बावरी को चंदन कियारी की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पहली सूची की घोषणा होते ही 1 सप्ताह में भाजपा बाकी सभी प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देगी। इससे पार्टी को जहां प्रचार के लिए पूरा समय मिलेगा, वहीं प्रत्याशी को पास भी तैयारियों के लिए पर्याप्त वक्त होगा। पार्टी ने प्रत्याशियों का नाम तय करने में बहुत उलटफेर नहीं किया है। सभी बड़े नाम को यथावत रखा जा रहा है। चुनाव हार चुके कुछ नेताओं की जगह नए नाम तय किए गए हैं। प्रदेश स्तर पर इस बात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि टिकट वितरण के बाद किसी तरह का असंतोष नहीं दिखे।